आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल सारे मिक्स हो जाएंगे, फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसको आगे देखेंगे, इसको डिटेल में कि मिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हम निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, उससे हमें क्या क्या पता चलता है। उससे हमें ये पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करता है। ये एक्सप्लेन करता है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, कैसा दिखता है, उसकी कैसी ज्योमेट्री है, और जब बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड के बीच में कितने एंगल्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम ये तीनों चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। चलो आगे देखते हैं। ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ये जो एस सब सेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है और ये इसका शेप होता है स्पेरिकल। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है सर्कल, बट एक्चुअल में ये क्या है? स्पेरिकल। पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं। ये ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये है पी एक्स। ये लाई कर रहा है पी वाई, वाई में ये एक्स, वाई, ये जेड। अगर जेड में है तो हम बोलेंगे ये पी जेड, इनका नाम है। वैसे ही डी सब सेल में 5 हैं। इसको देखा जाए, ये ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। जैसे ऊपर बताया कि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो किसी को भी मान सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किसको एक्स मान रहे हैं, किसको वाई। इसमें अगर देखें तो जो ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं है, उसके बीच में है, बिल्कुल बीच में। इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई। तो वैसे ही सेकंड वाला जेड और एक्स के बीच में है, तो इसका नाम होगा डी एक्स जेड, डी वाई जेड। इन तीनों को नोटिस करें, ये प्लेन के बीच में है, सॉरी एक्सिस के बीच में है, बिटवीन द एक्सिस। ये जो डी सब सेल है, डी सब सेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स में अभी ये देखा, ये तीनों जो ऑर्बिटल है अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर, सॉरी ये जो तीनों ऑर्बिटल अभी हमने जो देखा है, ये क्या है? एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में है। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग इनको? बिटवीन द एक्सिस। अब ये 2 बच गए हैं, इसको देखें, ये क्या है? अलोंग द एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स के ऊपर है, वाई के ऊपर है। इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो डी वाला है, जेड वाला, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। डी में 5 ऑर्बिटल है, 3 बिटवीन द एक्सिस, 2 अलोंग द एक्सिस, ये एक्स वाई, और ये है जेड। डी जेड स्क्वायर कैसा है कि एक जेड एक्सिस में है और बीच वाला ऑर्बिटल गोल गोल घूम रहा है। पंखा जैसे घूमता है तो गोल दिखता है हमें, वैसे ये मूव कर रहा है। अगर इसको अच्छे से डिटेल में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर अलोंग द एक्सिस, कौन से एक्सिस के अलोंग है? ये एक्स एंड वाई। और डी जेड स्क्वायर, इसको मिटा देती हूँ, कन्फ्यूज़न होगा। डी जेड स्क्वायर कहाँ पे है? ये जेड में है, और जो एक्स वाई वाला घूम रहा है तो हर एक्सिस में हो जाएगा, ये तीनों में है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या देख लिया है? सारे ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। अब आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले लेते हैं हम लोग sp। किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसका मीनिंग क्या है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तीनों में से कोई भी p ले सकते हैं, px, py, pz, कोई भी। तो ये दोनों आके क्या होंगे? मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एक ऐसा बनेगा, एक बड़ा लोब, बिगर लोब, और ये
स्मॉल लोब। जो बड़ा लोब है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो वैसे ही नेक्स्ट होगा sp2। तो अभी 1 मिनट रुको, ये एक s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। तो पहले s और p मिले, 2 नए बने, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 नए बनेंगे। तो इनका नाम क्या होगा? ना ही ये अब s रहा ना ही p रहा, इसका नाम है sp और इसका भी नाम क्या है? sp। sp2 हाइब्रिडाइज में एक s होगा, 2 p होंगे, कोई भी p ले सकते हैं, p x y, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, तीनों में से कोई भी 2 आ जाएगा। ये मिक्स हो गए, फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो कितने ऑर्बिटल में बनेंगे? 3। इसका नाम, इन तीनों का नाम क्या है? sp2 sp2 sp2। sp2 में कई बार आ सकता है कि परसेंटेज s कितना है, तो इसके अंदर एक s है, 2 p है। परसेंटेज s का निकालना है तो s ऊपर आएगा और नीचे टोटल, एक s है, 2 p यूज़ हो रहे हैं, तो टोटल नीचे, तो 1/3 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा परसेंटेज s कैरेक्टर। अगर ऊपर वाले में भी परसेंटेज s कैरेक्टर देखें, एक s है, एक s और एक p, तो क्या हो जाएगा? 1/2 परसेंटेज के लिए 100, दैट मीन्स 50% s कैरेक्टर है, 50% s 50% p। sp3 में जैसे ऊपर देख रहे थे वैसे ही एक s आएगा, 3 p, तो p में तीनों थे, तीनों यूज़ हो जाएंगे, px py pz और ये s। टोटल 4 ऑर्बिटल मिले, तो नए कितने बनेंगे? अब ये मिक्स होंगे, ये सारे मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होके फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज़ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, नॉट ओनली मिक्सिंग, मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कहीं डेफिनेशन होगा तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। 4 नए बने, इसका नाम sp3 sp3 sp3, ये भी sp3। सारे कैसे हैं? आइडेंटिकल। तीन हो गया। अगर कहीं पे 4 आया तो 4 में क्या लिखेंगे? एस p3d। एक एस यूज़ होगा, p के तीनों px py pz। d हमें एक चाहिए, तो d पांचों में से हम कौन सा लेंगे चूज़ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि रैंडमली किसी एक को भी उठा लिया। तो देखो, ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो मिक्स अच्छे से होने चाहिए। s का कोई डायरेक्शन नहीं है, px x एक्सिस में, ये y में, ये z में, तो हमारे ऑर्बिटल x में है, y में है, z में है, तो d का हम ऐसा लेंगे जो तीनों एक्सिस में है। तो कौन सा था वो? d z²। तो ये सारे मिक्स होंगे, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे? अब 5, 1 2 3 4 5। अब इन सब का नाम क्या है? sp3d। अगर sp3d2 है, अब हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए? टोटल 6 ऑर्बिटल। s तो कंपलसरी है, s तो आएगा ही। p में तीनों px py pz। d ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छा करना है, तो अच्छा करना है तो जो डायरेक्शन मैच करना चाहिए, तो dz²। अब क्या लेंगे? जो अलोंग द एक्सिस है, क्योंकि x y z क्या थे? अलोंग द एक्सिस थे, तो z भी क्या लेंगे हम? अलोंग द एक्सिस, तो ये वाला। तो ये सारे मिक्स होंगे, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। s p3d3। अगर हमें 7 ऑर्बिटल को मिक्स करना है तो कौन से होंगे?
एक एस, पी के तीनों, डी में डी एक्स जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और चाहिए, तो एक और कौन सा लेंगे? वो जो तीनों थे, तीनों बिटवीन द एक्सिस थे, तो उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, एनी वन, इनमें से कोई सा भी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा। तो देख लो दोबारा से, जो भी ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जितना होगा sp3 का मतलब एक एस तीन पी, तीनों मिलेंगे, सारे मिक्स हो जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे सबका नाम अब sp3 रहेगा। सब लोग आइडेंटिकल इन शेप, आइडेंटिकल इन एनर्जी, सब एक जैसे। डी वाले में ये याद रखना है, sp3d है, एक डी चाहिए। कोई तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हें बस एक फ्रेंड और ऐड करना है, तब क्या करोगे? ऐसा फ्रेंड लोगे जो अच्छे से हमारे बाकी टीम मेंबर से ओवरलैप हो जाए, मिक्स हो पाए, अच्छे से गेम को खेल पाए। तो वैसे ही एस और पी तीनों डायरेक्शन में था, तो डी ऐसा लेंगे ना जो अलॉन्ग द एक्सिस हो। बिटवीन द एक्सिस लेंगे तो ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, तो नुकसान होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। दो डी चाहिए, तो कौन सा डी लेंगे? जो अलॉन्ग द एक्सिस है। अब तीन डी की ज़रूरत है, तो दो तो अलॉन्ग द एक्सिस वाला ले लिया। अब क्या करें? अब ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से एक लेना ही पड़ेगा। एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। DsP2 का मतलब एक S और दो P है, PX और PY। अब इसमें D कौन सा लिया जाए? तो ध्यान से देखें, ये क्या है? अलॉन्ग द एक्सिस, अलॉन्ग द एक्सिस है, तो डी कौन सा आएगा अलॉन्ग द एक्सिस? तो दो ऑप्शन है हमारे पास, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो ऑप्शन है। तो इन दोनों में से किसको लिया जाए? तो ध्यान से देखा जाए, अलॉन्ग द एक्सिस है ओनली दो एक्सिस में, ओनली इन टू एक्सिस। तो डी हम तीनों एक्सिस का लेके नुकसान क्यों करें? क्योंकि ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी सब्स्टिट्यूट होगी। तो ऐसा लेंगे जो दो एक्सिस में है। तो इनमें से कौन आ जाएगा? ये किस में था? अलॉन्ग थ्री एक्सिस, और ये अलॉन्ग टू एक्सिस। जो हमारे ऑर्बिटल है, एक एक्स में है, एक वाई में है, तो जेड में तो है ही नहीं, तो जेड वाला लेके नुकसान क्यों करेंगे? तो कौन सा आ जाएगा? ये, इसको चूज़ करेंगे। ये होगा, ये उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो DsP2 में याद रखना है कौन सा डी होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों मिलके ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल को बनाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन पता तो चल गया कि होता क्या है। अब किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, तो उसके लिए एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, बेरिलियम का 2, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन 7। अब तो उसके फैमिली के भी वैसे ही रहेंगे। सिलिकन, जो कॉमन है वही लिख रही हूँ, फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, एक मिनट, क्लोरीन छूट गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही लिख रहे हैं जो ज़्यादातर बॉन्ड बनाने में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हैलोजन वाले में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें सबसे ज़्यादा या एक ही कंपाउंड पर क्वेश्चन आते हैं, वो है ज़ीनॉन। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस 5 लेना है, ऑक्सीजन 6, सल्फर 6, हैलोजन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस 8 लेना है।
ये याद रखना है। चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद एक नंबर याद रखना है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाएंगे वो होंगे सिग्मा, और जो बच जाएंगे उसको कहेंगे लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस BeCl2। अगर क्वेश्चन में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो शेप वेप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आंसर टिक मारेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टाइम बहुत प्रीसियस है। सब्जेक्टिव होता तो पूरा डिटेल में लिखते जैसे टीचर मार्क्स थे। अब वहाँ पे तो सिर्फ ऑप्शन चाहिए, तो सिर्फ क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके पास? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 सिग्मा। और कितने लोन पेयर? 0। एक मिनट, ये क्या लिखा है मैंने? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 0, तो समेशन कितना आ गया? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका SP। ठीक है। बी केस BeCl3। हैलोजन एक बॉन्ड बनाता है। हैलोजन 1-3 वो बना सकता है, बट वो प्रेफर करेगा पहले एक बनाने का। सेंटर एलिमेंट बोरोन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। हम शेप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन। क्लोरीन एक बॉन्ड बना लिया। बोरोन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। लोन पेयर कुछ नहीं बचा, समेशन आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। लेते हैं नेक्स्ट केस CH4। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन बनाता है एक बॉन्ड, तो चारों से हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। लोन पेयर कुछ नहीं बचा, समेशन आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इसको sp3। डी केस अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ऊपर लिखा है, नहीं याद आ रहा तो बैक जाके देखो। 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बना लिया, ये बच गया एक पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3, ये बेचारा एक लोन पेयर, तो क्या हो गया? ये 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे इसका? sp3। ये सारे हैं न्यूट्रल। एक ज़ीनॉन का कर लेते हैं। XeF4 का ज़ीनॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 8। पहले 8 डॉट बना लेंगे, फिर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देते जाएंगे, 4 हो गए, ये बच गया। काउंट करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4। लोन पेयर 2, समेशन 6, तो 6 चाहिए, sp3। 3 4 हुए, तो sp3d2। ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट केस लेते हैं NH4 प्लस का। NH4 प्लस, तो पहले लिखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये नाइट्रोजन है। अब क्वेश्चन में दे रखा है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हटा दिया, तो हटाने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन से बना लिया। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। देखो दोबारा से,
जब भी साइन होगा तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। नाइट्रोजन 5 थे, 5 डॉट बनाया, पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। सारे इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, किसी को भी हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले को मैंने हटाया है। तो चारों ने बॉन्ड बनाया। अब इसके पास कुछ भी लोन पेयर नहीं बचा, तो 4 का मतलब sp3। ये क्या हो गया, NH4 प्लस का। एक लेते हैं BF4 माइनस। बोरोन, ये पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए। बोरोन के पास होते हैं 3, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बना देते हैं, एक और बना देते हैं नेगेटिव। अब बोरोन बना रहा है 4 फ्लोरीन से बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 4, लोन पेयर 0, सम करो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। जब भी कोई चार्ज आएगा तो कुछ फॉर्मूला ज़्यादा मत देखो, सिर्फ देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, शेप वेप नहीं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन हटा दो, माइनस है तो उसको दे दो। क्लियर? तो समेशन करके हाइब्रिडाइजेशन 6 है तो 6 चाहिए, S तो कंपलसरी है, P का 3, फिर D जितना चाहिए उसके हिसाब से लेते चलेंगे। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ट्राई करो पॉज करके। पहले खुद ट्राई करो, फिर बाद में देखना सॉल्यूशन। बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक एक बना लिया। हाउ मैनी सिग्मा, 2, लोन पेयर 0, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp। बोरोन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तीनों कंबाइन हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, तो sp 3 चाहिए, एक s है तो p कितना चाहिए होगा हमें 2, तो sp2। क्लियर? फिर ये बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैलोजन एक एक पहले बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम के पास कुछ भी लोन पेयर नहीं बचा, 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। BF4 अभी ऊपर बताया था, बोरोन के पास 3, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक और बनाएंगे। फ्लोरीन एक एक बॉन्ड दे दिए फ्लोरीन को, माइनस है तो बाहर माइनस लिख देंगे। अभी हाइब्रिडेशन निकालना है, शेप पूछा नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 4 बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इसका sp3। नोट करते चलो, जहाँ जहाँ गलती हो उसको एडिट करना। सेंट्रल एलिमेंट इस कार्बन, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट बना दिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से बनाता है, ये पता होना चाहिए। हैलोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। कितने सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये पाई है, सिग्मा है पाई है, पाई काउंट नहीं करना, सिग्मा ओनली सिग्मा, 2 सिग्मा, लोन पेयर कुछ नहीं बचा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। CH4 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हैलोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कितने सिग्मा हुए, 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। वेरी गुड, करते चलो।
कार्बन 4 डॉट, हेलोजन एक एक बॉन्ड दे दो, एक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कुछ नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सिलिकॉन कार्बन फैमिली लिखा था कार्बन के नीचे, तो सिलिकॉन के भी क्या बनाना है, 4 डॉट, 1 2 3 4, और चारों को दे दो क्लोरीन, सिग्मा 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये भी सेम है, उसी की तरह इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अभी शेप की बात नहीं कर रहे कि एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेन है, अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, शेप नहीं बना रहे हैं। ऑक्सीजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 2 हाइड्रोजन, ये बच गए, जो बच जाएंगे उसको पेयर बना देंगे, कितने सिग्मा, 2, लोन पेयर 2, sp3। नेक्स्ट केस नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 3 हाइड्रोजन, एक ये बच गया, सिग्मा 3, लोन पेयर 1, जोड़ देंगे 4 आ रहा है। तो देखो ऊपर जितने भी हैं इन सब का हाइब्रिडाइजेशन 4 आ रहा है, तो हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करना है। ऐसा मत सोचो कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन ने sp3 बनाया है, सिलिकॉन ऑक्सीजन तो अलग अलग होते हैं, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम कैसे आ सकता है, इस पे परेशान नहीं होना है। अभी क्या करना है, तुम्हें बस ऐड करना है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते चलना है उसके हिसाब से। चलो NO3 माइनस, नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर बना, सॉरी हम हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं तो स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रही हूँ मैं। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव का मतलब एक और आ गया। और ऑक्सीजन 2 से बनाता है बॉन्ड, 1 मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, सेंट्रल एलिमेंट मैं कुछ ए मान लेती हूँ। नाइट्रोजन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, ए नेगेटिव का मतलब एक और आ गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये दे दिया, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, जो बचे हैं वो पाई नहीं काउंट करना है, सिग्मा 3, लोन पेयर कुछ नहीं बचा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, 3 का मतलब sp2। जिनॉन नोबल गैस है, 8, 2 फ्लोरीन, ये बचा लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 3, सम करो 5 आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3, बोलो 5 करना है ना, 3 4 5, sp3d। XCF4 फिर से 8, 4 से जोड़ दिया, ये लोन पेयर, सिग्मा 4, लोन पेयर 2, sp3d2। PCl5 फास्फोरस नाइट्रोजन के साथ फैमिली में है, तो उसका 5 बनाना है, मैंने 6 बना दिया है, तो ये गलती नहीं करना तुम। क्लोरीन से जोड़ा, एक बचा लोन पेयर, सिग्मा 3, लोन पेयर 1, 4 का मतलब क्या बोलेंगे, sp3। वेरी गुड। चलो आगे, PCl5 के आगे मैंने गैस लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे बुक में PCl5 सॉलिड के बारे में अलग है, तो PCl के आगे देखेंगे कि गैस लिखा है या सॉलिड लिखा है, तो गैस है तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस में तो एक ही मॉलिक्यूल होता है तो अलग रहेगा, पर सॉलिड का मतलब बहुत सारे कंबाइन हो गए, तो वो कैटायन एनायन के फॉर्म होगा, तो
इसके लास्ट में है सारे सॉलिड का, वो लास्ट में एंड तक याद से देखना। 5 वैलेंस, 5 पे क्लोरीन, कितने सिग्मा, 5, लोन पेयर, कुछ नहीं बचा, तो sp3d। सल्फर के पास 6, सब 6 से बना दिया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए, नहीं याद है तो बैक जाके देखो उसको। sp3 ऐड कर लो, 3, ये 4, यहाँ पे 2 चाहिए होंगे, sp3d2। हैलोजन, हैलोजन के पास कितने बनाने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, काउंट करो, 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर, समीशन आ रहा है 5, तो sp3d। ईजी तो है, बस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना है, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हैलोजन कितने डॉट, 7, फ्लोरीन ले गया 5, एक बच गया लोन पेयर, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। IF7 इतनी बार लिख रहे हैं, सारे सबको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर देख लेंगे, नहीं, खुद से लिखेंगे तो याद रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 सबको दे दिया फ्लोरीन। राइटिंग ठीक नहीं आ रही, काम की बात देखते हैं, कितने सिग्मा, 7, लोन पेयर 0, तो क्या बोलेंगे इसको, sp3d3। हमें समेशन 7 करना। BF5 बोरोन है, ये बोरोन हैलोजन फैमिली में कितना वैलेंस, 7, लिखते चलो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 दे दिया, 3 नहीं 5 दे दिया फ्लोरीन को, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर बोलेंगे तो एक पेयर, सिग्मा है 5, लोन पेयर 1, तो sp3d2। CO32 माइनस कार्बन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया। ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो गलत है, क्योंकि कार्बन इतने सारे बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, वहाँ पे फास्ट करना है, तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करो। कार्बन 4 थे, 2 नेगेटिव 2 और दे दिए, ऑक्सीजन बनाते 2 बॉन्ड ऐड कर दिया, कितने सिग्मा हुए, 3, कुछ नहीं बचा, 0, 3 का मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। अभी हमें हाइब्रिडेशन मतलब है तो वहीं पे फोकस करना है बस। NH4 प्लस, ये तुम लोग करो। नाइट्रोजन 4 नहीं 5 थे, 1 प्लस, ये चला गया, तो कितने सिग्मा, 4, लोन पेयर कुछ नहीं बचा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। गुड गुड, 2 3 और बचे हैं, फिनिश करते हैं। ClO3 माइनस, क्लोरीन कितने वैलेंस, हैलोजन फैमिली 7, ये एक नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आएगा ना कि जाएगा, एक आ गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये बच गया, सिग्मा 3, लोन पेयर 1, समीशन हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। फास्फोरस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 3 नेगेटिव, 3 और 1 2 3। ऑक्सीजन कितने से बॉन्ड बनाता है, 2 से,
कितना सिग्मा, 4, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर पे मत देखो, बट डॉट बनाओ, जोड़ते चलो, क्योंकि बहुत फास्ट करना होता है एग्ज़ाम में, टाइम बहुत कम रहता है। ये i3 माइनस, इसका मतलब है एक आई है उससे 2 आई जुड़े हैं, क्योंकि देखो बाकी सब में क्या किया था, एक था उस पर अटैच कर रहे थे, यहाँ पे i3 है तो हम क्या करें, तो हमने मान लिया एक मेन है उस पर 2 जुड़े हैं। आयोडीन कितने वैलेंस, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 बना दिया आयोडीन से। कितने लोन पेयर बचे, 3। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। यस, 2 मोर, लेट्स गो। ज़ीनॉन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन एक साथ ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जैसे कुछ होते हैं ना पार्टी में एक बार में ही 2 2 आइसक्रीम ले लेते हैं, उसी टाइप से ये ऑक्सीजन। ये ज़ीनॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड हो गए, सॉरी एक पेयर रह गया। कितने सिग्मा, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, पाई है, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई, मतलब एक सिग्मा ही मानना है और बाकी पाई। कितने सिग्मा हो गए हमारे, 4, लोन पेयर 1, 1 2 3 4 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। ज़ीनॉन आ गया फिर से, एक ऑक्सीजन 2 आइसक्रीम, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले गया। कितने सिग्मा बोलो, 4, लोन पेयर 0, sp3। वेरी गुड, हमने इतना सारा फिनिश कर लिया, 28, नाइस। अब एक नया टर्म है, नया टर्म नहीं, ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बोला था कि ध्यान रखना है PCl5 गैस है या सॉलिड, अगर सॉलिड में है तो क्या होता है, तो देखो सॉलिड और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के लिए ये मिलते हैं किसमें, कैटायन और एनायन के फॉर्म में। तो PCl5 अगर सॉलिड लिखा है तो ध्यान रखना है कि कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट में अलग अलग बताना है। PCl5 गैस वाला करोगे तो गलत हो जाएगा। तो सॉलिड में PCl4 प्लस PCl6 माइनस, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो इसका अलग से निकालना है और इसका अलग से। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ऐसे तुम सबका लिखो, ऊपर बहुत सारे सबके हाइब्रिडेशन बता दिए हैं। PBr5 सॉलिड पूछा है तो इन दोनों का बताना है अलग अलग। वैसे ही Pi5 सॉलिड में इस फॉर्म में मिलता है। ज़ीनॉन सॉलिड, कैटायनिक एनायनिक अलग अलग पार्ट, लिक्विड कैटायन एनायन, ये सारा ही पर नोट कर लो। तो आज हमने क्या देखा है, सारे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद ही आ जाएगा कैसे था। फास्ट, इस चैप्टर में बहुत फास्ट होना है। ओके, थैंक यू। आज हाइब्रिडेशन देखा है, नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे शेप कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे बॉन्ड एंगल। चलो, थैंक यू। जो भी कोई डाउट होगा मैसेज कर देना है।